दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको Samsung Galaxy M01s के टॉप 15 प्लस फीचर्स बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप Samsung Galaxy M01s को परचेस करने की सोच रहे हैं तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको ये फ़ोन परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या आपके काम के फीचर्स इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल हैं या नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें मेरे पास ये Samsung Galaxy M01s है और मैं इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इसका गेमिंग रिव्यू वगैरह, इसकी अनबॉक्सिंग, इस तरह की जितनी भी वीडियो होती हैं वो सारी की सारी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों फटाफट जल्दी से अब फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि दोस्तों हमारे चैनल पर एक छोटा सा गिव अवे चल रहा है। तो अगर आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके उस गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट जल्दी से शुरुआत करते हैं इसके पहले फीचर्स से। तो दोस्तों Samsung Galaxy M01s के अंदर आपको डार्क मोड का फीचर्स मिल जाता है। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आना है और दोस्तों उसके बाद आपको राइट हैंड साइड स्वाइप करना है और उसके बाद आपको एक फीचर्स देखने को मिलेगा नाइट मोड के नाम से। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ से इस पर क्लिक करना है एंड जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके Samsung Galaxy M01s के अंदर नाइट मोड का जो फीचर्स है वो इनेबल हो जाएगा। अगर आप इस फीचर्स को सेटिंग्स में जाकर इनेबल करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको फोन की सेटिंग्स में आना है और फोन की सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ आपको नाइट मोड का एक फीचर्स देखने को मिलेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन के सेकंड फीचर्स के बारे में। तो इसके लिए हम चलते हैं फोन के डायलर में और फोन के डायलर में आने के बाद आप दोस्तों उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको आना है सेटिंग्स के अंदर और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ आपको रिकॉर्डिंग कॉल्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों आप इस वाले फीचर्स पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑटो रिकॉर्डिंग कॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप अपने फोन के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर्स को इनेबल करना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप इस सेटिंग्स के अंदर आके ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर अक्सर काफी सारे कमेंट हमारे पास आते रहते हैं हर एक फोन को लेकर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो इसके लिए सिंपली आपको फोन की सेटिंग्स में आना है और फोन की सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है एंड जैसे दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ आपको एडवांस फीचर्स के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है एंड जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ आपको डुअल मैसेंजर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपके फोन के अंदर जितनी भी मैसेंजर एप्लीकेशन वगैरह हैं जैसे कि स्नैपचैट, फेसबुक और आपकी जो भी अदर एप्लीकेशन है वो सारी की सारी लिस्ट आपको शो हो जाएगी। तो आप उनसे उनका क्लोन एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये फीचर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए। एंड दोस्तों अब बात करते हैं Samsung Galaxy M01s के एक और फीचर्स के बारे में जो कि काफी ज्यादा कमाल का है। तो दोस्तों Samsung Galaxy M01s के अंदर आपको डॉल्बी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आना है और उसके बाद दोस्तों आपको नोटिफिकेशन पैनल के अंदर डॉल्बी एटमॉस का एक फीचर्स देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने फोन के अंदर ईयरफोन को प्लग करना होगा और उसके बाद ये डॉल्बी एटमॉस का जो फीचर्स है ये वर्क करेगा। दोस्तों अगर आप अपने Samsung Galaxy M01s के अंदर बैटरी परसेंटेज को इनेबल करना चाहते हैं तो सिंपली इसके लिए आपको नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आना है और उसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड जैसे दोस्तों आप 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको करना क्या है, स्टेटस बार का जो एक ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ शो बैटरी परसेंटेज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और जैसे दोस्तों आप इसको यहाँ से इनेबल करते हैं तो इनेबल करने के बाद आपके फोन के अंदर जो बैटरी परसेंटेज है वो शो हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि Samsung Galaxy M01s के अंदर हम किस तरह से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, फ़ोन की सेटिंग्स में आना है और फ़ोन की सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है डिस्प्ले के अंदर एंड जैसे दोस्तों आप डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो डिस्प्ले के अंदर आने के बाद आपको फ़ॉन्ट साइज एंड स्टाइल का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है एंड जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ आपको फ़ॉन्ट स्टाइल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से काफ़ी सारे फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने Samsung Galaxy M01s के फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि Samsung Galaxy M01s के अंदर आपको टच साउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि ये वाला फीचर्स काफी लोगों का फेवरेट होता है। खैर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपका भी ये वाला फीचर्स फेवरेट है या नहीं है। तो दोस्तों आप भी अपने Samsung Galaxy M01s के अंदर टच साउंड को इनेबल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स के अंदर आना है और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको आना है साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर और जैसे दोस्तों आप साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको एक और फीचर्स देखने को मिलेगा सिस्टम साउंड्स का। तो सिंपली आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है एंड जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ आपको टच साउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप डायरेक्टली यहाँ से इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि दोस्तों पर्सनली मैं टच साउंड पसंद नहीं करता। खैर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये फीचर्स पसंद है या नहीं पसंद। दोस्तों Samsung Galaxy M01s के अंदर आपको गेस्चर एंड मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, फोन की सेटिंग्स में आना है और फोन की सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है एडवांस फीचर्स के अंदर। और दोस्तों जब आप एडवांस फीचर्स के अंदर आते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, मोशन एंड गेस्चर्स का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपको वन हैंडेड मोड भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है और फिंगरप्रिंट सेंसर गेस्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। और उसके बाद आपको लास्ट फीचर्स मिलता है स्वाइप टू कॉल और सेंड मैसेज का फीचर्स। तो दोस्तों ये सभी फीचर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप सैमसंग गैलेक्सी M01s को परचेस करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M01s के एक और कमाल के फीचर्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, फोन की सेटिंग्स में आना है और फोन की सेटिंग्स में आने के बाद आपको बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी के अंदर आना है। एंड जैसे दोस्तों आप इसके अंदर आते हैं तो इसके अंदर आने के बाद आपको यहाँ अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको पिन विंडोज के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड जैसे दोस्तों आप इस फीचर्स को यहाँ से इनेबल करते हैं तो इनेबल करने के बाद आपके फोन के अंदर एक नया फीचर्स इनेबल हो जाएगा। जैसा कि अभी आप देखें, जब आप फोन की रिसेंट एप्लीकेशन के अंदर आते हैं तो दोस्तों रिसेंट एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद आपको किसी भी एप्लीकेशन के आइकन पर टच करना है। और जैसे दोस्तों आप किसी भी एप्लीकेशन के आइकन पर टच करते हैं तो यहाँ आपको पिन दिस ऐप के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये फीचर्स भी बहुत ज्यादा कमाल का होता है। अगर आप इस फीचर्स को यहाँ से इनेबल कर देते हैं, यानी कि पिन दिस ऐप फीचर्स को अगर यहाँ से आप एक्टिवेट कर देते हैं तो दोस्तों आप जिस एप्लीकेशन के ऊपर भी इस फीचर्स को इनेबल करते हैं तो दोस्तों आप केवल उसी एप्लीकेशन के अंदर रहेंगे, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो दोस्तों ये फीचर्स जब काम आता है जब आप अपने फोन को किसी दूसरे के हाथ में देते हैं। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M01s के मल्टी विंडोज फीचर्स के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M01s के अंदर आपको मल्टी विंडो का फीचर्स मिल जाता है। तो दोस्तों इसको यूज करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, फोन की रिसेंट एप्लीकेशन के अंदर आना है और फोन की रिसेंट एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, किसी भी एप्लीकेशन के आइकन पर क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों आप एप्लीकेशन के आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू। अब आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, सेकंड एप्लीकेशन को ओपन करना है। चलिए हम यहाँ से सेकंड एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से गैलरी को ओपन और करता हूँ और जैसे दोस्तों मैं गैलरी को ओपन करता हूँ तो अभी मेरे फोन के अंदर मेरे फोन की सेटिंग्स और मेरे फोन की गैलरी मैं एक साथ यूज कर सकता हूँ, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं। तो दोस्तों मल्टी विंडोज का फीचर्स भी काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है और पर्सनली मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि एक साथ दो काम करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M01s के अंदर आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो किस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आप सैमसंग गैलेक्सी M01s के अंदर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, फोन के पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करना है और उसके बाद रिलीज कर देना है। एंड जैसे दोस्तों आप इतना करते हैं तो इतना करने के बाद आपके फोन के अंदर जो भी स्क्रीन होगी उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया और इससे पहले भी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था। तो दोस्तों आप भी इस तरह से सैमसंग गैलेक्सी M01s के अंदर स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M01s के नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो दोस्तों ये फीचर्स भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, खास करके जब आप गेम वगैरह खेलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आना है और नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आने के बाद आपको नेविगेशन बार के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ से डिसेबल कर देते हैं तो दोस्तों आपके फोन के अंदर जो नेविगेशन बार था वो यहाँ से ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं। अब दोस्तों अगर आपको अपने फोन को यूज करना है तो आप स्वाइप गेस्चर के जरिए अपने फोन को यूज कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं मैं अपने फोन को स्वाइप करके यूज कर रहा हूं। अगर दोस्तों आप इसको फिर से इनेबल करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, फिर से आपको नेविगेशन बार को इनेबल कर देना है और इतना करने के बाद आपके फोन के अंदर जो नेविगेशन बार है वो फिर से वापस आ जाएगा। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M01s के अगर नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो वो भी आपको नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही देखने को मिल जाता है। तो सिंपली इसके लिए आपको करना क्या है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको बटन ग्रिड के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। एंड जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको 3x3, 4x3 और 5x3 का तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ से 3x3 के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद दोस्तों अगर आप 5x3 के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों आपके फोन का जो नोटिफिकेशन पैनल है वो काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से इसको काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। चलिए दोस्तों आप बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M01s के कुछ और खास फीचर्स के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, होम स्क्रीन को प्रेस एंड होल्ड करना है और उसके बाद आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे बॉटम में। अब आपको करना क्या है, होम स्क्रीन सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। एंड जैसे दोस्तों आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल। एंड जैसे दोस्तों आप इस फीचर्स को यहाँ से इनेबल करते हैं तो इनेबल करने के बाद ये फीचर्स काफी ज्यादा आपके काम आ सकता है, जैसे कि चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका यूज क्या है। एंड जैसे दोस्तों आप इस फीचर्स को यहाँ से इनेबल कर देते हैं और इनेबल करने के बाद अगर आप अपने फोन की होम स्क्रीन पे इस तरह से स्वाइप करते हैं नीचे की तरफ तो आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो डायरेक्ट आप उसको एक्सेस कर सकते हैं होम स्क्रीन
स्क्रीन के जरिए। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं, मैं अपने फोन के नोटिफिकेशन पैनल को डायरेक्ट होम स्क्रीन पे स्वाइप करके एक्सेस कर पा रहा हूँ। एंड चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो इसके लिए फिर से आपको अपने फोन की होम स्क्रीन को प्रेस एंड होल्ड करना है और उसके बाद होम स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर आना है। एंड जैसे दोस्तों आप इसके अंदर आते हैं तो इसके अंदर आने के बाद यहाँ आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि हाइड एप्स के नाम से आपको देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप इस फीचर्स को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके फोन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह हैं आप उनको यहाँ से हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो ये फीचर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन सभी लोगों के लिए जो अपने फोन के अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं जो किसी को नहीं दिखाना चाहते। तो दोस्तों इस फीचर्स के जरिए वो उन सभी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं जिन्हें वो किसी और को दिखाना नहीं चाहते। चलिए दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M01s के फाइनल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन सा ऐसा फीचर्स है जो कि आपके और भी ज्यादा काम आ सकता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम अपने होम स्क्रीन को काफी अच्छे से कस्टमाइज करते हैं, बट जब हम अपने फोन को किसी के हाथ में दे देते हैं तो वो हमारे होम की स्क्रीन की जो लेआउट होती है वो पूरी की पूरी बिगाड़ देता है। तो दोस्तों अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M01s की होम स्क्रीन के लेआउट को लॉक करना चाहते हैं तो सिंपली इसके लिए आपको करना क्या है, होम स्क्रीन को प्रेस एंड होल्ड करना है और उसके बाद आपको आना है होम स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर। एंड जैसे दोस्तों आप होम स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर आते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है लॉक होम स्क्रीन लेआउट। और दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके फोन की होम स्क्रीन जो है वो अब लॉक हो जाएगी। अगर आप यहाँ से चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन को मूव करना तो यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को मूव नहीं कर सकते हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर आप अपने फोन को किसी दूसरे के हाथ में देते हैं तो दोस्तों आपके फोन का जो होम स्क्रीन है उसका जो लेआउट है वो एकदम से फिक्स हो जाएगा और दोस्तों सामने वाला आपके फोन की होम स्क्रीन के लेआउट को बिगाड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये थे सैमसंग गैलेक्सी M01s के कुछ खास फीचर्स जो कि मैंने आपको बताए। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी M01s को परचेस करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं कि हम चाहते हैं कि हम किसी भी फोन को परचेस करने से पहले उन सभी फीचर्स के बारे में हमें कहीं से पता चल जाए। तो दोस्तों मैं यही सब सोच के आपके लिए इस तरह की वीडियो बना देता हूं और जितने भी लेटेस्ट फोन वगैरह आते हैं मैं उन सभी के ऊपर इस तरह की वीडियो जरूर बनाता हूं। तो दोस्तों अगर आप इस तरह की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मजेदार वीडियो के साथ।